तेजस्वी यादव को आपने सुना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक मुकेश सहनी को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त पर डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया गया, यानी उनके चेहरे को घोषित किया गया। इसकी इनसाइड स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, वो जरा आपको बता दें कि इनसाइड स्टोरी है क्या। मौर्य होटल के स्वीट में ठहरे हुए थे मुकेश सहनी, जो जानकारी मिल रही है, जिन्हें डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले मुकेश सहनी ने इनकार किया था, यानी वो नहीं जाना चाहते थे। मान मनव्वल हुआ अच्छे तरीके से। सहनी चाहते थे तेजस्वी संग उनके नाम का भी ऐलान हो, यानी ये प्रेशर, ये दबाव लगातार उन्होंने बनाया था। मुकेश सहनी को मनाने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हुई, जो तय समय था उससे लेट हुई। अशोक गहलोत ने अपने स्वीट में मुकेश सहनी को आने का बुलावा भेजा। सहनी ने कहा कि वो डिप्टी सीएम पद की वजह से, यानी उससे कम सीट पर नहीं मानेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। ये चाहिए कम से कम। सहनी को लेकर अशोक गहलोत ने कृष्णा अल्लावरू से भी बाकायदा बात की। जो प्रभारी अल्लावरू ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की। आलाकमान ने यह मैसेज भेजा कि सहनी की मांग मान लीजिए। अशोक गहलोत ने सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य को भी अपने स्वीट में बाकायदा बुलाया। यानी आप समझिए किस तरह से पूरा मान मनोबल। भट्टाचार्य ने सहनी के डिप्टी सीएम उम्मीदवार पर आपत्ति नहीं जताई। तो ये सब कुछ चला। हमारे साथ मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी जी, शाहरुख खान के आप फैन है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा था ना, कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो आपने शिद्दत से ले ही लिया। जी हाँ, तो मेरे शुभकामना तो दीजिए आप हमको। आपको शुभकामना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे ऐसे तो पहले से क्लियर था कि राज्य में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा बिहार में बनना है। वो दिन वो घड़ी आ चुकी है, तो घोषणा हो चुका है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है और डिप्टी सीएम एक निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा होंगे। और निश्चित, और इसको लेके बिहार में कल से हम लोग प्रचार पे निकलेंगे और पूरा बिहार में वीआईपी पार्टी का जो कैडर है, जो बरसों से ये पल का इंतजार कर रहे थे, ऐसे 11 साल से संघर्ष हमने किया तो जाके इस मुकाम पे पहुंचे। यूं ही नहीं पहुंच गए, संघर्ष के बदौलत यहाँ तक आए हैं। और 3.5 साल से जब भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, हमको रोड पे ला दिया, तब से अब तक हमारे लोग पूरे बिहार में गांव-गांव में घूमकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि बिहार में अपनी जगह पोजीशन हमें बनाना है। जो लोग हमें इग्नोर करते, जो लोग हमारे साथ गलत करते, उससे बदला लेना है। तो ये सोच के साथ यहाँ तक हम आए हैं। और ये देखिएगा, निश्चित तौर पे 14 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें आप चौंकने का काम होगा। पूरे बिहार और देश के लोग चौंकेंगे कि सरकार बन रहा है। तो इसमें खास करके अति पिछड़ा समाज का बहुत बड़ा भागीदारी होगा और निषाद समाज का होगा। थोड़ी देरी नहीं होगी? आपको लगता है कि जो मोमेंटम बना था, जैसे आप और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उसके अब 52 दिन हो गए, तेजस्वी यादव के गए 32 दिन हो गए, आप भी कम प्रचार कर रहे थे, इससे कोई मोमेंटम आपका गड़बड़ा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें, हर गठबंधन में थोड़ा बहुत खींचतान होता है। सब पार्टी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े, उसमें एडजस्टमेंट में थोड़ा आगे पीछे होना आता है। एक ही दल 5-5 दल एक ही सीट पर दावेदारी पेश करते, तो उस सबको सेटल करने में थोड़ा समय लगता है। सबका अपना अपना चाहता होता है, कैंडिडेट होता है, पार्टी का नेता होता है, बरसों से तैयारी करते। हर कोई चाहता है कि हम अपने का जो भरोसेमंद साथी है उनके लिए सीट हम हासिल कर ले। तो ये सब को लेकर थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आगे पीछे हुआ, लेकिन 95% हमारे सब चीज़ हमेशा सेटल रहा है। 5% को लेकर थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। हम जब भी खड़ा होंगे वहीं से लाइन लगना चालू होगा। जिद्दी बहुत हैं आप। आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बारिश आ गई थी, आपको याद हो, आपने कहा था किसी कीमत पर इससे नीचे तो मैं मानने वाला हूं नहीं। तो आखिर आपने जिद मनवा ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लेट हो गई। देखिए, जिद नहीं मनवाया मैंने। ये गठबंधन की जरूरी था। एक अति पिछड़ा समाज से कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार को लेकर चलता हो, बाबा साहब के विचार को लेकर चलता हो, और जो संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे, तो उनको ये इज्जत देना मतलब मुझे लगता है गलत नहीं है और ये हमें मिला है। मैं इसके लिए गठबंधन के सभी साथी को, सभी नेतागण को मैं धन्यवाद देता हूँ। कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुकेश जी? जीत जाएंगे आपको लग रहा है? जीतने के लिए देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। जनता के बीच में हम अपनी बात को रखेंगे और मुझे लगता है कंफर्टेबल ही हमारी सरकार बनेगा। 150+ सीट के साथ हम सरकार बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि डिप्टी सीएम सिर्फ एक ही घोषित हुआ, क्या और भी आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अल्पसंख्यक समाज है, तो क्या और डिप्टी सीएम की बात आप लोग करेंगे? सरकार बनने के बाद उस पर हम लोग देखेंगे सामाजिक ताना बाना को देखते हुए कि हम सब, अगर गठबंधन में निर्णय होगा कि और लोगों को सहयोग लिया जाए, तो डिप्टी सीएम 2nd या 3rd हो सकता है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जिद नहीं थी, उनका हक था और उन्होंने अपना हक लिया है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। तो आपने देखा बिहार में जो मामला पिछले कुछ दिनों से उलझा हुआ था, अटका हुआ था, उसे मैजिशियन कहलाते हैं अशोक गहलोत। उन्होंने कैसे 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया। इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है
इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दिवाली के बाद और छठ से ठीक पहले महागठबंधन की राजनीति में बड़े दिन का ऐलान किया गया। वो दिन जब महागठबंधन में शामिल सभी दलों के सामने राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का फेस बना दिया। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। यही नहीं, अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के नाम को भी लोगों के सामने रखा। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इस ऐलान से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमीन तैयार की गई। ये पोस्टर सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर थी और महागठबंधन में शामिल सभी दलों के सिंबल कयास उसी वक्त लगाए जाने लगे थे कि तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन गई है। और फिर हुआ भी वही। पहले बंद कमरे में सभी दलों की बैठक हुई और फिर मीडिया के सामने आकर तेजस्वी के नाम का ऐलान किया गया। खास बात ये रही कि महागठबंधन की एकता का खुलकर प्रदर्शन किया गया, हर किसी को बात रखने का मौका दिया गया। उसके बाद नंबर आया तेजस्वी यादव का। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तेजस्वी यादव के हाथ में माइक था, मन में कई बातें, हर बात उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने रखी। एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तक उनकी तरफ से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया। हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने एनडीए पर महागठबंधन के विजन को कॉपी करने का आरोप भी लगाया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की
तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो एक बार फिर महागठबंधन में शामिल दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामा और शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी की नजर पहले ही थी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर बीजेपी के संजय मयूख ने महागठबंधन को घेर लिया। हमने देखा कि तेजस्वी जी ने भरोसा जताया राहुल गांधी जी पर, और राहुल गांधी जी ने भरोसा जताया, यानी ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये आपस में ही ठगी कर रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता इनको कोई ऐसा मौका नहीं देने वाली जिसमें ये विकसित बिहार, गौरवशाली बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जंगल राज में परिणत करने की बात कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जनता एक बार 2010 के इतिहास को फिर से दोहरा देगी। इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। पिछले 24 घंटे में आरजेडी के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल साहनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। सहयोगी दलों से मतभेद झेल रही आरजेडी को अब अपने ही दल में भारी असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफों का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेजस्वी अब सिर्फ आरजेडी के नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। लेकिन चुनौती आसान नहीं है। एक तरफ एनडीए की मजबूत चुनावी मशीनरी है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी नाराजगियां और तालमेल की कसौटी। इस ऐलान से भले ही महागठबंधन को नई दिशा मिल गई हो, लेकिन अब असली परीक्षा जनादेश की अदालत में होगी, जहां फैसला जनता देगी, चेहरा नहीं। और नामों के ऐलान के बाद अब कल से चुनावी प्रचार पर निकलेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। एक साथ प्रचार पर निकलेंगे, जो जानकारी मिल रही है। मुकेश सहनी और तेजस्वी अलग अलग कई रैलियां भी करने वाले हैं। तो पूरा अब कैंपेनिंग का प्रोग्राम जो है वो तय हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था, अब कल से एक साथ प्रचार पर भी निकले।